ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का एक माइलस्टोन श्लोक 65वां श्लोक भगवान कह रहे हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। मेरे मन वाला हो जा, मेरा भक्त बन, ये भी ना कर सके तो मेरा पूजन कर, अन्यथा मुझे केवल नमस्कार कर दे। इस प्रकार तू मुझे प्राप्त होगा, ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, क्योंकि तू मेरा प्रिय है। तो हम लोग यहां पर नमस्कार के विषय में बात कर रहे थे कि जो कृष्ण को एक बार प्रणाम करते हैं उनको पुनः माता का स्तनपान नहीं करना पड़ता, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, जबकि 10 अश्वमेध करने के बाद भी व्यक्ति को जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसी संबंध में यमराज जी श्रीमद् भागवत पुराण में अपने यमदूतों को उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं 6 स्कंध के 3 अध्याय के 29वें श्लोक में, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो अकृत विष्णु कृत्यान्। बड़ा सुंदर बता रहे हैं कि जिसकी जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेती, भगवान के गुणों का वर्णन नहीं करती, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, भगवान का नाम भगवान के गुणों का वर्णन नहीं करती, चेतश न स्मरति तच्चरणारविंदम, और उसका चित्त भगवान के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता। कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, कृष्ण के लिए जिसका सिर एक बार भी नहीं झुकता, एकदापि एक बार भी अपि तानानयध्वमसतो अकृत विष्णु कृत्यान। उन्होंने उनके लिए एक विशेषण दिया यहां पर, अकृत विष्णु कृत्यान। विष्णु के लिए जो करने योग्य कर्म हैं वो उन्होंने नहीं किए हैं, अकृत है वो। विष्णु कृत्यान का मतलब है विष्णु के लिए, भगवान के लिए जो सेवा करनी चाहिए वो उन्होंने नहीं की है, इसलिए उनको कहा अकृत। तो ऐसे अकृत विष्णु कृत्यान जो हैं, ताना नयध्वम असतो, ऐसे असत पुरुष, दुष्ट पुरुष, उनको तुम ताना नयध्वम, तान मैंने उनको,
अनयध्वम मतलब मेरे पास ले आओ। यमलोक में केवल उन्हीं लोगों को लाना जिन्होंने कभी भगवान की जीवा से अपनी भगवान की गुणगान नहीं किया, उनके चित्त ने भगवान के चरणों का स्मरण नहीं किया, उनका सिर कभी भगवान के लिए नहीं झुका है, उनको मेरे पास ले आना। परमिशन दे दी, स्टैंडिंग परमिशन है ये यमदूतों को, क्योंकि यही विष्णु के लिए करने योग्य वस्तुएं हैं, यही विष्णु की सेवा है। तो हमें भगवान को प्रणाम करना ही करना है। जैसे भी समय हो, जिस समय भी, जब भी कभी मंदिर में जाएं तो भगवान को दंडवत प्रणाम करना ही करना है। और भगवान को सामने से प्रणाम नहीं किया जाता है, भगवान के श्री विग्रह को अपने बाएं रखकर प्रणाम किया जाता है। प्रणाम की विधि ही अधिकतर प्राय लोग नहीं जानते हैं। इस बात को विशेष रूप से जानना चाहिए हमें कि भगवान के मंदिर की 4 परिक्रमाएं की जाती हैं और भगवान को प्रणाम करते समय हमको अपना जो बायां हाथ है, अपना जो बायां भाग है शरीर का, वो श्री विग्रह की ओर रखना है, सामने से नहीं करना है। गुरु को सामने से प्रणाम किया जाता है, भगवान को बाएं रख के प्रणाम किया जाता है, दंडवत प्रणाम किया जाता है। स्त्रियां पंचांग प्रणाम करती हैं। तो जीव गोस्वामी ने जो नमः पद है, इसका अर्थ किया है भगवान की वंदना करना। वंदनम नमस्कारम, वंदना ही नमस्कार है। अक्रूर जी ने वंदन के द्वारा ही भगवान की भक्ति प्राप्त की है, इसलिए नमस्कार को हमने वंदन में रखा है। वाणी की सेवा है ना, ये भगवान की वाणी की सेवा भी है, नमस्कार वाणी की सेवा भी है। क्योंकि भगवान को जब वंदन करते हैं तो भगवान के जो मंत्र हैं, प्रणाम मंत्र है, उसका भी उच्चारण हमारे वाणी से होना चाहिए। यह भी अष्टांग में आता है। एक अष्टांग के अंदर 8 अंगों में एक वाणी भी है, अर्थात जब हम प्रणाम करेंगे तो भगवान का प्रणाम मंत्र उच्चारण करेंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाणी का है ये, अष्टांग में 8 में से एक वाणी भी है। तब कह रहे हैं भगवान क्या फल होगा, मामेई वैश्यसी, ये भगवान का आश्वासन है, मेरी प्राप्ति होगी, मेरी ही प्राप्ति होगी और कहीं नहीं। वचन है भगवान का, यदि तू इन चारों को करे अथवा इन चारों में से एक करे तो भी मुझे ही प्राप्त होगा। सत्यम ते प्रतिजाने, तुझसे मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, प्रतिज्ञा है मेरी ये। पहले मैंने तुझसे प्रतिज्ञा कराई थी, मेरे बिहाफ पर तूने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। 2 प्रतिज्ञाएं हैं भगवान की यहां पर। पहले अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाई भगवान ने 9वें अध्याय में कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, न मैं भक्त है प्रणश्यति, तुम ये प्रतिज्ञा करो कौनते। अब यहां पर स्वयं प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, सत्य सत्य प्रतिज्ञा करता हूं मैं, शपथ का कर। भगवान कहे, अर्जुन कहें भाई ये मथुरा वाले तो जो है सौगंध खाते रहते हैं, कसम खाते रहते हैं, मैं तो विश्वास नहीं करता है आपकी प्रतिज्ञा के ऊपर। यदि मैं विश्वास ना करूं तो भगवान कह रहे ऐसी बात नहीं है। प्रियोसी में तुम मेरे प्रिय हो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो इसलिए अब मैं तुम्हारी वंचना नहीं करूंगा। मथुरा वाले ऐसी कसम खाते रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए अनन्य, मैं तुम्हारा प्रिय सखा हूं, तुम मेरे प्रिय सखा हो, भक्त भी हो मेरे। तो भगवान अर्जुन को अतिशय विश्वास दिलाने के लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं, निमित्त बनाकर अन्य भक्तों का विश्वास दृढ़ करने के लिए भगवान को प्रतिज्ञा करनी पड़ रही है। अब बताइए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि जिससे कि हम साधक लोग भी भगवान की बात पर दृढ़ विश्वास करके वैसा करने के लिए चेष्टारत हों, अधिक से अधिक चेष्टा करें। हमारे गोस्वामी जो हैं वो विग्रह नाम संख्या पूर्वक नाम गाम करते थे और उसके बाद साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी का मतलब है संख्या पूर्वक, वो भी कि कितने प्रणाम करने हैं एक दिन में। हम लोग तो इतना नहीं कर सकते,
काफी प्रॉब्लम्स हैं हमारी, तो कमर में ही बोल जाएगी अगर वैसे प्रणाम करेंगे तो भगवान तो सत्य संकल्प ही हैं। वे तो जो भी कहेंगे वो परम सत्य होगा। उनके वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। और ब्रज की बाल लीलाओं में जो भगवान के वचनों में असत्य की बात आती है वो भी वास्तव में सत्य ही है। ब्रज में भगवान ने बहुत झूठ बोला। मैया से बोला मैंने माटी नहीं खाई, मैंने चोरी नहीं की, ये सारा असत्य है ना। तो हम कहेंगे अरे भगवान तो बहुत असत्य बोले, आप कैसे कह रहे हो जी कि भगवान झूठ नहीं बोलते। भगवान तो खूब झूठ बोले हैं ब्रज के अंदर। तो उसका प्रमाण है महाभारत में कि भगवान झूठ नहीं बोले। परीक्षित का जब जन्म हुआ था तो भगवान ने प्रतिज्ञा पूर्वक ये बात कही थी, ये भगवान के शब्दों में, यदि मैंने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला हो तो यह बालक जीवित हो जाए। महाभारत के अंदर इस बात का उल्लेख है। और परीक्षित जीवित हो गए। तो इस बात से सिद्ध हो गया कि भगवान ने कभी असत्य नहीं बोला। भगवान ने प्रतिज्ञा की ही इसलिए थी कि लोगों को लगता है ना कि मैं बहुत झूठ बोलता हूं, तो चलो इस बात से लोगों को विश्वास हो जाएगा। ये सब भगवान की लीलाएं हैं हमारे को दिखाने के लिए। तो उनकी कभी कोई प्रतिज्ञा भी असत्य नहीं हुई। अब भीष्म की प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए हमें ऐसा लगता है उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, लेकिन वो प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं था, वो भगवान की भक्त वत्सलता है। अपने भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा करना भगवान की पहली प्रतिज्ञा है। और यह प्रतिज्ञा कि मैं युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा, ये तो बाद की है। ये तो एक प्रसंगवश प्रतिज्ञा कर ली गई। लेकिन भगवान की जो स्टैंडिंग प्रतिज्ञा है अपनी भक्त वश्यता की, भक्त वत्सलता की, भक्तों की बातों की रक्षा करने की, वो तो हमेशा अटल है। वो तो नित्य प्रतिज्ञा है भगवान की। तभी तो अर्जुन से कहा कि मेरी प्रतिज्ञा का लोग विश्वास करें ना करें, तुम ही कर लो प्रतिज्ञा। न मे भक्तः प्रणश्यति, तुम्हारी बात का लोग विश्वास करेंगे। तो भक्तों की रक्षा करना भगवान की सर्वप्रथम प्रतिज्ञा है। फिर भी भगवान अपनी प्रतिज्ञा के लिए सत्य शब्द का विशेषण यहां पर प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यही है कि भगवान मनुष्य मात्र से, जीव मात्र से बहुत प्रेम करते हैं। ये उनकी करुणा है। इस सत्य वचन का, सत्य शब्द का प्रयोग करना यह दिखाता है, क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा के पहले भी भगवान जब सत्य वचन, सत्य शब्द लगा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वो हमें पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं। और यह है उनकी करुणा भगवान की। इसके अंदर भी हमें भगवान की करुणा देखनी है, वरना उनको आवश्यकता नहीं थी सत्य शब्द प्रयोग करने की। सबसे पहले तो प्रतिजाने, प्रतिज्ञा की ही जरूरत नहीं थी। उसके ऊपर भी फिर सत्य शब्द को कहना की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं थी। फिर कह रहे हैं प्रियोसी में प्रतिज्ञा करने का कारण केवल एक है, तू मेरा प्रिय भक्त है। भगवान का जीव मात्र पर स्नेह है, उनका अंश है ना जीव, उनका कोई अप्रिय है ही नहीं। तो भी अर्जुन उनके नित्य पार्षद हैं। हम सब जानते हैं द्वारका के पार्षद हैं अर्जुन। द्वारका नित्य है, मथुरा नित्य है, वृंदावन नित्य है। और भगवान के पार्षद भी नित्य हैं जैसे भगवान हैं। तो भक्त भी हैं अर्जुन, भाई भी हैं, सखा भी हैं। तो अर्जुन के प्रेम से बाध्य हैं भगवान, तभी उनका विश्वास दृढ़ करने के लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं। नहीं तो सत्य संकल्प भगवान को क्या आवश्यकता थी प्रतिज्ञा करने की। कृष्ण का और अर्जुन का जो प्रेम है इसकी कोई थाह नहीं लगा सकता। महाभारत में अनेक स्थानों पर इसकी झलकियां दी गई हैं। कुछ प्रसंग इस प्रकार से हैं, जैसे जब भगवान वन विहार करते थे, जल विहार या राज दरबार में, अथवा अनेक प्रकार के जो अनुष्ठान करते थे भगवान द्वारका में, हमेशा अर्जुन उनके साथ रहते थे। अधिकतर इतना प्रेम था उनका आपस में कि अंतःपुर के अंदर भी बिल्कुल निसंकोच भाव से रहते थे।
अंतःपुर के अंदर भी। क्योंकि जब एक बार संजय धृतराष्ट्र का कुछ संदेश लेकर गए थे, तो उन्होंने वहां पर अंतःपुर के अंदर उन्होंने अर्जुन और कृष्ण को देखा। वहां पर उनकी पत्नियां भी साथ में थीं, और किस प्रकार से निसंकोच भाव देखा संजय ने। तब संजय को यह पता लगा, अनुभव हुआ कि देखो इनमें कितना निसंकोच व्यवहार है। केवल बाहर के ही सखा नहीं थे, वो अंतरंग सखा थे। इस प्रकार से जब वन में भगवान पांडवों से मिलने गए थे, तो वहां पर भी उन्होंने अर्जुन से कहा था, ममैव त्वं तैव वाहम ये मदीयास्तदैव ते यस्त्वां द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्त्वामनु स मामनु। महाभारत में है ये। हे अर्जुन, तुम मेरे ही हो और मैं तुम्हारा हूं। जो मेरे हैं वे तुम्हारे ही हैं, अर्थात जो कुछ भी मेरा है उस पर तुम्हारा अधिकार है, और जो तुमसे शत्रुता रखता है वो मेरा शत्रु है, और जो तुम्हारा साथ देता है वो मेरा भी है। ये भगवान ने अर्जुन से कहा था जब कृष्ण वन में मिलने जाया करते थे अर्जुन से, क्योंकि उनको वनवास हुआ था ना अर्जुन पांडवों को, तो कृष्ण मिलने जाया करते थे वहां पर। इसी प्रकार से जब एक बार भीष्म पितामह पांडवों की सेना का संहार करते रहे 9 दिन तक लगातार, तो रात्रि के समय एक दिन युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित थे, और उन्होंने भगवान से कहा, हे कृष्ण, भीष्म पितामह से हमारा लड़ना बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि एक जलती हुई अग्नि की शिखा पर जो पतंगे होते हैं ना, वो मरने के लिए टूट पड़ते हैं। अग्नि की जो शिखा है, जो अग्नि की लौ है, उसके ऊपर चारों तरफ बरसात के मौसम में जो हमने देखे हैं कीट पतंग होते हैं उड़ते हुए, तो वो सबके सब उस लौ को देख के आकर्षित होते हैं, उधर आते हैं और मर जाते हैं। तो कहने बिल्कुल वैसे ही है, हमारी सेना इसी प्रकार से कीट पतंग की तरह से मर रही है। तो अब क्या करना चाहिए हमको? ऐसे कैसे होगा? 9 दिन तक लगातार बड़े चिंतित थे युधिष्ठिर महाराज। तो कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर जी को आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, आप मुझे आज्ञा दें। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं भीष्म को मार डालूंगा। मुझे आज्ञा दें आप निश्चय मानिए कि अर्जुन भीष्म को मार देंगे। आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि अर्जुन मारेंगे भीष्म को। और फिर अर्जुन के साथ अपने प्रेम संबंध को बताते हुए भगवान ने कहा था, तव भ्राता मम सखा संबंधी शिष्य एव च मांसान्युत्कृत्य दास्यामि फाल्गुनार्थे महीपते एष चापि नरव्याघ्रो मत्कृते जीवितं त्यजेत् एष न समयस्तात् तारयेम परस्परम। हे राजन, ये जो आपके भाई है ना अर्जुन, ये मेरे क्या है? तव भ्राता मम सखा। आपके जो भ्राता है ना ये अर्जुन, ये मेरे सखा हैं, संबंधी भी हैं, भाई लगते हैं, और शिष्य भी हैं। शिष्य एवच, युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं, मैं अर्जुन के लिए अपने शरीर का मांस तक काट कर दे सकता हूं। अपने शरीर का मांस काट कर दे सकता हूं मैं अर्जुन के लिए। और जो नर व्याघ्र, भगवान ने अर्जुन को विशेषण दिया नर व्याघ्र, जो नर मनुष्यों में सिंह के समान है, ऐसे अर्जुन, वे मेरे लिए अपने प्राण दे सकते हैं। मत करते जीवितम त्यजेत, मेरे लिए अपने प्राण दे सकते हैं वो। इसलिए हे तात, युधिष्ठिर महाराज को तात कह रहे हैं, बड़ा आत्मीय संबोधन है ये, आत्मीयता को दिखाने वाला। हे तात,
हम दोनों मित्रों की यह प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा? कि परस्पर हम एक दूसरे को संकट से उभारे। यह हमारी दोनों की प्रतिज्ञा है आपस में। तो इसलिए आप चिंता ना करो, भीष्म की चिंता ना करो। और देखिए 10वें दिन ही भीष्म पितामह को धराशायी कर दिया था अर्जुन ने। ये 9वें दिन की रात की बात है। और अगले ही दिन भगवान ने रात को कहा यह बात युधिष्ठिर महाराज से, और अगले ही दिन जो है भीष्म जो है धराशायी हो गए थे युद्ध भूमि में। तो इससे पता लग जाता है कि भगवान का अर्जुन के साथ किस प्रकार का विलक्षण संबंध था, सख्य भाव। यहां तक कि इतनी प्रसिद्ध दोनों की मैत्री थी, कृष्ण की और अर्जुन की, कि दुर्योधन ने भी एक बार यही बात कही। अब दुर्योधन शत्रु है कृष्ण अर्जुन का, लेकिन तो भी देखिए क्या कह रहा है दुर्योधन। दुर्योधन कह रहा है, आत्मा ही कृष्ण पार्थस्य कृष्णस्यात्मा धनंजयः यद ब्रूयादुर्जुनः कृष्णं सर्वं कुर्याद संशयम्। कृष्णो धनंजयस्यार्थे स्वर्गलोकमपि त्यजेत् तथैव पार्थ कृष्णार्थे प्राणानपि परित्यजेत्। एक शत्रु कृष्ण और अर्जुन के प्रेम की गुणगान कर रहा है। कह रहे हैं आत्मा ही कृष्ण पार्थस्य, अर्जुन की आत्मा है कृष्ण, और कृष्ण से आत्मा धनंजय, और ये जो धनंजय है अर्जुन, ये कृष्ण की आत्मा है। यद ब्रूयाद अर्जुन कृष्णम, अर्जुन श्री कृष्ण को जो कुछ भी करने को कहेंगे, सर्वम कुर्याद असंशयम, वो सब कुछ भगवान कर सकते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सर्वम कुर्याद असंशयम। फिर आगे कह रहे हैं, कृष्णो धनंजयस्यार्थे स्वर्गलोकम अपि त्यजेत। कृष्ण अर्जुन के लिए दिव्य लोक का भी त्याग कर सकते हैं। यहां पर स्वर्ग लोक बोल दिया है, भगवान के दिव्य लोक को भी, ऐसा कभी कभी शास्त्रों में देखा जाता है। तो दिव्य लोक का भी अर्जुन के लिए त्याग कर सकते हैं कृष्ण, और इसी प्रकार अर्जुन कृष्ण के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर सकते हैं। तथैव पार्थ कृष्णार्थे प्राणानपि परित्यजेत, प्राणानपि, प्राणों को भी त्याग कर सकते हैं, परित्याग कर सकते हैं। तो इनकी जो प्रीति है, आदर्श प्रीति है अर्जुन और कृष्ण की, इसका कहीं पर कोई है ही नहीं मुकाबला। महाभारत में अनेकों प्रसंगों में इनका जो इस प्रकार का वर्णन देखा जा रहा है। हम लोग कुछ प्रसंग अपने लिए, क्योंकि अब हमारी जो भगवत गीता है उपसंहार की ओर बढ़ रही है, तो कृष्ण और अर्जुन की प्रीति हमारे हृदय में स्फुरित हो, यह बड़ा आवश्यक है। तो इसीलिए इस विलक्षण प्रभाव के कारण ही भगवान ने अपना जो गुह्यतर ज्ञान है, और उससे भी जो गुह्यतम है, वो रहस्य अर्जुन के सामने खोल दिया। ये इस प्रेम का एक प्रताप है कि परम धाम के अंदर भी अर्जुन को भगवान की सेवा का सौभाग्य मिलता है। अर्जुन भगवान के पार्षद हैं, नित्य पार्षद हैं अर्जुन। परम धाम के अंदर, द्वारका जो परम धाम है, वहां पर भी ये भगवान की सेवा करते हैं। अर्जुन कोई साधारण नहीं है, हम सोचें कि वो साधारण धनुर्धर हैं। जिस परम धाम में जाने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मवादी महापुरुष ललचाते हैं भगवान की सेवा को प्राप्त करने के लिए, वहां पर जब स्वर्गारोहण के बाद युधिष्ठिर महाराज दिव्य देह धारण किए, तो परम धाम में उन्होंने देखा है। वहां महाभारत में बता रहे हैं क्या देखा परम धाम में युधिष्ठिर महाराज ने क्या देखा। ददर्श तत्र गोविंदम ब्राह्मेण वपुषान्वितम् दीप्यमानं स्ववपुषा दिव्यरस्त्रैरुपस्थितम् चक्र प्रभतिभिर्घोरैर्दिव्यै पुरुष विग्रहै उपास्यमानं वीर फाल्गुनेन सुवर्चसा। अर्जुन का एक नाम है फाल्गुन,
कह रहे हैं वहां पर भगवान गोविंद अपने ब्राह्म शरीर से युक्त हैं, ब्राह्मीण वपुषा अन्वितम, उनका शरीर दीप्यमान दैदीप्यमान है, स्ववपुषा, और उनके समीप उनके जो दिव्य अस्त्र हैं, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि दिव्य अस्त्र उपस्थितम, ये सब वहां पर उपस्थित है। उनके जो चक्र हैं, जो भगवान के अस्त्र हैं, दिव्य अस्त्र, और ये क्या कर रहे हैं? चक्र प्रभति भीर घोरैर दिव्यई पुरुष विग्रह। कितनी बड़ी बात है। ये जो भगवान के अस्त्र हैं, ये पुरुष शरीर धारण करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान के चक्र गदा चक्र पद्म इत्यादि पुरुष शरीर धारण करके भगवान की सेवा में संलग्न है, परम धाम में। और आगे क्या कर रहे हैं? उपास्यमानम वीरेण फाल्गुनेन सुवर्चसा, और महान तेजस्वी अर्जुन के द्वारा भी भगवान सेवित हो रहे हैं। तो यही परम फल है, यही परम फल है भगवद गीता को भली भांति सुनने का, समझने का और धारण करने का। और अर्जुन जैसे जो महान त्यागी, ज्ञानी, धनुर्धर, भगवान के विशेष रूप से परम प्रिय सखा, सेवक, भक्त और शिष्य इस परम फल को प्राप्त करेंगे। मामे वैश्यसी, मामे वैश्यसी, मुझको ही प्राप्त करोगे। तो अर्जुन तो सर्वथा उनको प्राप्त हैं ही, लेकिन यहां पर भगवान अर्जुन के माध्यम से हमारे को कह रहे हैं कि भाई तुम लोग भी इसी प्रकार से मेरी सेवा में नियुक्त हो। यही है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्जुन के लिए तो भगवान समझिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनकी आत्मा है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पास एक शक्ति थी जो उसको इंद्र ने दी थी, तो उसने उसे रोक के अपने पास रख रखा था, और भगवान बड़े चिंतित रहते थे कि इसने अर्जुन के लिए शक्ति रख रखी है। इसीलिए उन्होंने जो भीम का पुत्र था घटोत्कच, उसको भेजा था। तो जब घटोत्कच ने दुर्योधन कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया, तो कर्ण से उन्होंने कहा तुम उस शक्ति को प्रयोग करो और उसे मार डालो। तो तब उसको वो शक्ति निकालनी पड़ी, और उसने घटोत्कच को मारने के ऊपर वो शक्ति प्रयोग कर ली। जब भगवान को यह बात पता लगी, घटोत्कच की मृत्यु हो गई, सारा पांडव परिवार दुख हुआ, बहुत दुखी था, लेकिन भगवान बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने हर्ष से अर्जुन को गले लगा लिया, और आगे उन्होंने कहा अपने सात्विकी से कि हे सात्विकी, युद्ध के समय कर्ण को मैं मोहित करके रखता था, क्योंकि कर्ण किसी भी समय अर्जुन के ऊपर वो शक्ति छोड़ सकते थे, लेकिन भगवान उनको मोहित कर देते थे कर्ण को। दुर्योधन कहता था तुम अर्जुन के ऊपर वो शक्ति चलाते क्यों नहीं हो? तो अर्जुन कह रहा, वो पांडव कहता है कि अरे भाई क्या करूं मैं उसको चलाना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्या होता है। जब अर्जुन के चलाना चाहता हूं तो उसके रथ पर जो सारथी बैठे हुए ना कृष्ण, वो मेरे को ऐसे देखते हैं कि मैं उस शक्ति को भूल जाता हूं। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन की कर्ण की उस शक्ति से अर्जुन की रक्षा की, उसको घटोत्कच के ऊपर चला के और उसको मोहित करके। भगवान को नींद नहीं आती थी। उन्होंने ये बात कही सात्विकी से कि जब तक वो शक्ति कर्ण के पास थी मैं चिंतित रहता, मुझे कभी नींद नहीं आती थी। अब भगवान को नींद ना आए ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन सब लीला है भगवान की, नरवत लीला है। और आज जब वो अमोघ शक्ति नष्ट हो गई है, तो अब मैं समझता हूं कि अर्जुन को कोई नहीं मार सकता। तो किसी भी प्रकार अर्जुन को किसी प्रकार का भी कोई कष्ट, भगवान स्वयं उसके सारथी हैं, और अर्जुन को किसी भी प्रकार से, हर प्रकार से अर्जुन की वो रक्षा करने में तत्पर रहे हैं पूरी महाभारत में। वास्तव में पूरा महाभारत का युद्ध तो भगवान ने ही लड़ा है। अर्जुन के तो सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन सब कुछ भगवान ने ही लड़ा है उसमें। तो हमने आज इस श्लोक
को श्रवण किया और कृष्ण और अर्जुन के प्रिय जो के बीच में जो प्रियता है उसका भी हमने अनुसंधान पाने के लिए प्रयास किया। अब हम कल से फिर अपने वो जो हमारा 66वां श्लोक है उसके ऊपर हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।